यहाँ पर हम चंची बनाने के लिए बस इतने से कम सामान में ही चंची बनाएंगे और यहाँ पर वेलक्रो भी लगाएंगे। तो अभी मैं इसका एक एक का आपको मेजरमेंट बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये 1, 2 और 3 और 4 ऐसे सेम मेजरमेंट के क्लॉथ लिए हैं। तो आप एक ही कलर के लाइनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट देखेंगे और यहाँ पर लंबाई में 15 इंच और चौड़ाई में 7.5 इंच इतना कपड़ा लिया है। तो इसके साथ ही मैंने ये मेन फैब्रिक भी सेम साइज से कट किया है और यहाँ पर ये कैनवस पेपर भी सेम साइज से कट किया है और यहाँ पर ये और एक लाइनिंग सेम साइज से ही कट किया है। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि इसकी सिलाई कैसे करेंगे। यहाँ पर हम ये वाली लाइनिंग को बाजू में रखेंगे और अभी हम ये तीनों को यहाँ पर हम पहले कैनवस पेपर लेंगे। उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को सीधी साइड ऊपर की साइड रख के इस तरह से रखना है और यहाँ पर लाइनिंग को हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा कर लेनी है। इसकी सिलाई होने के बाद हमें लाइनिंग को इस तरह से लेना है और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम एक दाब सिलाई लगाएंगे। और इसे हम ऐसा अंदर की साइड रखेंगे। हमारी ये साइड सिलाई होने के बाद ये तीनों साइड में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर, यहाँ से, यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीनों साइड हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी तीनों साइड सिलाई होने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करना है। तो यहाँ पर यह हमारा इस तरह से ये कपड़ा बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सिलाई में आधा इंच डालने के बाद ये 15 इंच और यहाँ से ये 7.5 इंच, ये बराबर हमारा सिलाई करके हो गया है। तो इसे हम अभी साइड में रखेंगे और एक कपड़ा हमें इस तरह से कट करना है और इस कपड़े को हमें की चौड़ाई मैंने 7.5 इंच लिए हो और लंबाई में ये 8.5 इंच इतना लिया है। तो इसे अभी हम यहाँ पर ऊपर की साइड लाइनिंग को इस तरह से रखना है और लाइनिंग को यहाँ पर ऐसे रखने के बाद ऊपर की साइड हमें सिलाई लगानी है। और इसी फैब्रिक को हमें इस तरह से खोलने के बाद यहाँ पर एक दाब सिलाई डालनी है। कपड़े को हमें इस तरह से ऐसे रखना है और अभी हम ये तीनों साइड सिलाई लगा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर देना है। यहाँ पर हमारी ये ऊपर की साइड और ये नीचे की साइड है। तो यहाँ पर हम डेकोरेशन करने के लिए लेस लगा रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं या आपकी बॉर्डर ऊपर की साइड है तो वो भी अच्छे से दिखती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की लेस ली है। उसके बाद हमें लेस लगानी है, लेकिन इससे पहले आप लेस भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से आपको
वेलक्रो लगाना है तो वेलक्रो लगा सकते हैं, या फिर आपके पास टच बटन है वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से वेलक्रो लिया है। यहाँ पर ये मैंने 2 इंच इतना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 इंच इतना वेलक्रो लिया है। तो इसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, और जहाँ पर हमारा ये सेंटर आ रहा है, यहाँ पर हम इसे इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर इसे सिलाई लगा कर लेनी है। इस तरह से मैंने वेलक्रो की सिलाई करके ली है। और यहाँ पर हम ऊपर की साइड यहाँ इस तरह से एक लेस लगाएंगे। इसे हमें दोनों साइड से सिलाई लगा कर लेना है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेस को कट करके लेना है। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लुक के साथ रेडी हो जाता है। तो अभी हमें यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हमें इसे इस तरह से रखना है। जो हमारी ऊपर की साइड फोल्ड है उसे ऊपर की साइड रखना है, और इसे हमें नीचे की साइड, जो हमारी फोल्डिंग की साइड नहीं है, वो साइड में हमें रखना है। इस तरह से रख के हमें पहले वेलक्रो के लिए निशान लगाना है। इस तरह से हमें वेलक्रो का निशान देखना है कहाँ पर है। इस तरह से चौक से हमें मार्क करना है, और ये हमारी ऊपर की साइड वेलक्रो की यहाँ तक आनी चाहिए। तो वेलक्रो की दूसरी साइड हमें यहाँ पर वेलक्रो की जो दूसरी साइड है, दूसरी पट्टी है, उसे हमें इस तरह से रखना है, और यहाँ पर चारों तरफ इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से वेलक्रो को लगा कर लिया है। यहाँ पर आप पीछे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये सिलाई डाल कर ली है। तो इस तरह से हम ये वेलक्रो अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अभी इसके बाद अभी हमें ये तीनों कॉर्नर पे सिलाई लगा कर लेनी है। इसकी सिलाई होने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके लिया है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसकी इतनी सिलाई होने के बाद ये तीनों कॉर्नर की सिलाई हो गई है। तो अभी यहाँ पर मैंने, आपके पास कौड़ी का लेस है तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के लटकन बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के लटकन लिए हैं, जिसे हम यहाँ पर अंदर की साइड ऐसे करके रखेंगे। इस तरह से हमें लटकन रखने हैं। तो यहाँ पर हमने जो लटकन लगाए उसे इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगाकर सिक्योर करके लेना है। सिलाई करके लिया है। तो यहाँ पर ये इस तरह से होने के बाद अभी जो हमने लाइनिंग ली थी, जो लाइनिंग के ऊपर की साइड है, मैंने यहाँ पर सिलाई करके फोल्ड किया है। तो इसे हमें अभी, जो हमारी उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ है, तो इसे हमें अभी कैसे रखना है, ये सिंपल और इजी तरीके से है। उल्टी साइड ऊपर की साइड रखनी है, और सीधी साइड अंदर की साइड रखनी है। दोनों पार्ट सीधे रहने चाहिए, और यहाँ पर इस तरह से हमें लाइनिंग को रखना है। अच्छे से कॉर्नर को सेट करके यहाँ पर पिन लगा कर लेनी है, और यहाँ हमें ये तीनों साइड में सिलाई करके रेडी करना है। ओपन पोर्शन है, इसे हम नहीं सिलेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक ये तीनों कॉर्नर को हमें सिल कर लेना है।
यहाँ पर तीनों कॉर्नर की सिलाई होने के बाद जो कॉर्नर में यहाँ पर हमें इस तरह से ये कॉर्नर को कट कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम यहाँ पर कट करेंगे। इसी ही पिन अप लगाकर सिलाई कीजिए ताकि आपको डबल सिलाई उधेड़ने का काम ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने ये कॉर्नर की भी कटिंग करके लिए है। इस तरह से हमें दोनों कॉर्नर को कट करना है। अभी हम यहाँ पर इस तरह से इस तरफ से सीधा करेंगे। यहाँ पर ये दोनों साइड के कॉर्नर को हमें इसी नुकीली चीज़ से ये दोनों साइड के कॉर्नर को इसे निकाल कर लेना है। है तो यहाँ पर हमें अभी इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा कर लेनी है। यहाँ पर इस तरह से अभी हम ये दाब सिलाई लगाएंगे तो ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर ये हमारी ये चंची बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह से सुंदर सी चंची बनाने का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पर इस तरह से आज का वीडियो मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहली बार चंची ट्राई किए हैं। तो इस तरह की चंची बनाना आपको और भी आसान तरीके से सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर मैंने टच बटन नहीं लगाया है तो वेलक्रो लगाया। आप चाहे तो यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से वेलक्रो आता है और ये हमारा अंदर का पार्ट आता है। इसके अंदर भी आप कुछ रख सकते हैं और यहाँ पर भी आप बहुत ऐसे सामान रख सकते हैं जो छोटा छोटा सामान रहता है। तो ये चंची हम ज़्यादातर जीन्स के ऊपर या स्कर्ट के ऊपर या फिर नववारी साड़ी, जो महाराष्ट्रीयन नववारी साड़ी रहती है उसके ऊपर इस तरह से आप चंची बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये चंची का वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और बहुत ढेर सारे वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वो भी ये देखकर नई नई आइडिया सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह की चंची हमारी बनके रेडी हो जाती है।